हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 में आपके जो भी सपने हो वो पूरे हो जाएं। 2023 में आपने जो भी संकल्प लिए हैं 2024 में पूरे हो जाएं। ये इस ईयर का मेरा लास्ट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा वो 2024 में आएगा। यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी पर्सनल लाइफ। यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ आपकी वो अपडेट जो कि कमेंट में आप पूछते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग 2 को लेकर नोटिफिकेशन कब आएगा। फरवरी का ईएसबी ने बोला है, क्योंकि वहाँ तक उनके पास डाटा आ जाएगा। जो भी कैलेंडर है जिसमें और भी एग्जाम शामिल हैं, ईएसबी फरवरी में जारी करेगा। तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। मैं अपनी तैयारी के विषय में कुछ यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों। जो वर्ग 2 के कैंडिडेट हैं उनके काम जरूर आएगा। साथ में वर्ग 1 का रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो जो MPPSC फार्मूला अपनाती है रिजल्ट घोषित करने में, वही अब ESB भी अपनाने वाली है। तो यहाँ देखा जाए तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए और आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, तभी आप अपनी जीत मान के चलें दोस्तों। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सोशल मीडिया अभियान चला रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। साथ में हम बात करें 2018 के जो कैंडिडेट हैं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 पद वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो अभियान चलाया जा रहा है, हर जिले से जो न्यू ईयर के दिन एक ज्ञापन भी दिया जाएगा और साथ में अपनी मांग भी रखी जाएगी, क्योंकि बहुत से पद जो है होल्ड कर लिए गए, बहुत से पदों पर नाम रिपीट हुए हैं, बहुत से पद जो है ना के बराबर आए थे। तो वो सब विसंगतियाँ दूर करते हुए थर्ड काउंसलिंग की जाए, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। तो इसमें जीत जरूर होगी। वहीं वर्ग 3 में प्रमोशन से बहुत से पद खाली हुए, तो उन्हें भी जोड़कर अगली काउंसलिंग की जाए, जिससे हमारे वर्ग 3 के भाई बहनों को लाभ मिल सके। वर्ग 2 की मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि आप तैयारी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। मैं बात करता हूँ कि 2011 में वर्ग 3 के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। बहुत से लोगों ने मुझे डरा जरूर दिया था कि इसमें लोग जो है 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ यदि आप 4 महीने पढ़ोगे भी तो उनसे कॉम्पिटिशन कैसे ले पाओगे। मैं वाकई में डर गया था और ये आलम था कि मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा करने लगा उस डर की वजह से। हालांकि मैं अगर नॉर्मल पढ़ता तो हो सकता है कि और अच्छे अंक लेकर आता, लेकिन जब वो दबाव में भी मैंने पढ़ाई की तो मेरी 559वीं रैंकिंग आई। ये 559वीं रैंकिंग आना और BEd DEd ना होना, 2013 में नौकरी ना लगना, वो एक अलग बात थी, लेकिन उसने मुझे कॉन्फिडेंस से भर दिया। मैं ये सोचने लगा कि जब मध्य प्रदेश में 559वीं रैंकिंग मेरी आ रही है तो मैं पढ़ाई में इतना वीक तो नहीं हूँ। और हुआ भी इतनी कि 4 महीनों में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर ली थी दोस्तों। ये मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया था दोस्तों। जितना भी कॉन्फिडेंस मेरा लोगों ने घटाया था उससे कहीं गुना बढ़ गया था। अब मुझे लगने लगा था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल करना मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 559वीं रैंकिंग है तो कहीं ना कहीं तो मेरी पढ़ाई अच्छी है। तो ये आपको सोचना है, जो भी वर्ग 2 के कैंडिडेट हैं उन्हें यही सोचना है कि आपका स्तर पढ़ाई का कुछ भी हो, लेकिन यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो आपकी एक पोस्ट पक्की है दोस्तों, ये मानकर चलें, क्योंकि ये आजमाई हुई बात है। यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। वैसे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, नोटिफिकेशन तो जारी हो ही नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपकी पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा ली ही इसलिए गई है कि आपको भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिले, और एक बार आपकी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जो समय होगा उसका यूज आप बेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप अभी से तैयारी कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों 2015 में मैंने स्टेनो भी सीखी, मैंने कंप्यूटर भी सीखा, टाइपिंग भी सीखी और गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच भी गया दोस्तों। लेकिन वहां पर मैं तालमेल नहीं बैठा पाया किसी भी कारण से, घर से काफ़ी दूर मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो वापस उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हाई कर दिया एक तो इस चीज़ ने कि मेरी रैंकिंग वर्ग 3 में इतनी अच्छी आ गई। मैं तो फालतू ही डर रहा था कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं नहीं हूँ। ये एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था। दूसरा ये कि जब गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर आप वापस आ जाते हो तो एक अलग ही आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप में वो योग्यता है। इसके बाद मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया, जिसमें प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है दोस्तों, और काफ़ी मुझे उससे लाभ हुआ। कुछ अर्निंग थी मेरी इन सालों में, क्योंकि मैंने विभिन्न जॉब से ली थी, प्राइवेट जॉब से कुछ। तो दोस्तों कुल मिलाकर उसे मैंने जब प्रॉपर्टी में डाला तो मुझे लाभ हुआ, और वो 2015 का बिजनेस 2017 में आते आते अच्छा खासा मेरा ग्रो कर गया। उसके बाद मुझे मालूम चला कि यूट्यूब पर जो है
ऐसी भ्रमित न्यूज़ आती है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, खासकर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो वहाँ पर मैंने कोशिश की कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम मिलकर ऐसा चैनल क्रिएट करें जो कि सच्चाई के साथ बात रखे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभी को ये लगा कि इसमें सच्चाई के साथ यदि आप वीडियो डालोगे तो सफलता की चांसेस ना के बराबर हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहना ही पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, आपकी कट ऑफ ये रहेगी। मैंने कभी भी कट ऑफ पर वीडियो नहीं बनाया शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि जब आपको पोस्टों का ही पता नहीं है तो कट ऑफ किस बात की, ठीक है। तो इस हिसाब से तो वो सच्चाई के साथ यदि मैं आगे बढ़ा, और आप सभी, मैं कहूँ कि एक देवतुल्य रूप में गुरु होता है, वो गुरु आप हो जो कि इस चैनल को जुड़ गए और इस चैनल को यहाँ तक पहुँचा दिए। एक पौधे को आपने वृक्ष बना दिया। आज हर एक कैंडिडेट जो कि शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे चैनल पर विश्वास करता है, और उसका ये विश्वास ही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं यही कह रहा हूँ कि 2023 मेरा वो सपना था जो कि आप सभी ने पूरा किया। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया और उनके कमेंट आए, और उनके कमेंट ही मेरी सबसे बड़ी सफलता थी दोस्तों। वही सफलता मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ आपके रूप में, जो मेरा वीडियो देख रहा है उसे ज्वाइनिंग मिले। इसके बाद दोस्तों जब रियल एस्टेट बिजनेस में भी उतरा और आपके यूट्यूब पर भी काम करता रहा, और इतना प्रेम और इतना सम्मान मिला जिसके लिए थैंक्स बोलूं तो शब्द बहुत छोटे हैं। ये थैंक्स शब्द आपके सामने बहुत ही छोटे हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद हर संगठन से जुड़ता गया जो कि भर्ती परीक्षा के लिए ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। उनका संघर्ष तो देखते ही बनता है, क्योंकि उनके संघर्ष से ही आज तक शिक्षक भर्ती जिंदी है दोस्तों। यहाँ पर आते आते एक ख्वाहिश जो कि माता पिता की होती है, क्योंकि अपने माता पिता का मैं अकेला ही लड़का हूँ, कोई भाई बहन तो है नहीं, और अब कह सकता हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ है जो कि मेरा वीडियो देख रहा है। 1 लाख से ऊपर की हमारी फैमिली है। अब तो परिवार बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मैं बात करूँ 2017-18 की, तो उन्हें भी फिक्र हुई मेरी शादी को लेकर। वहाँ भी मेरे दोस्तों ने और जो भी रिलेटिव होते हैं उन्होंने ये डरा दिया कि पहली बात तो ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो, क्योंकि छोड़ चुका हूँ उस चीज़ को, और ये एक माइनस पॉइंट आप मान सकते हो शादी के पर्पज से। हालांकि मैं अर्न इतना कर रहा हूँ कि मैंने अपने ब्लॉग चैनल जो सेकंड चैनल है उस पर डाल रखा है कि मैं महीने का कितना कमाता हूँ। आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने ये कहकर डरा दिया कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब तो है नहीं। तो पहला तो माइनस पॉइंट ये हो गया। सेकंड ये है कि तुम हैंडीकैप हो। जहाँ अच्छे खासे लोग जो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही, लड़कों की खासकर, तो तुम्हारी कैसे होगी? ठीक है। अब ये एक ऐसी बात थी 2018 या 19 की बात करूं कि ये हीन भावना आप में आते ही आती है, और ये डालते भी आसपास के लोग हैं जिन्हें आप अपना समझते हो, वही ये चीज़ आपसे कह जाते हैं और आप मान लेते हो। लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों से जुड़ा दोस्तों और इतना बड़ा मेरा परिवार बना, वहाँ बहुत से लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ होता है, जॉब से होता है, ना आप फिट हो उससे कुछ होता है। यहाँ पर होता है कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपका मन मिल जाए, वो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा ही बनेगा। तो ये कॉन्फिडेंस किसने दिया? आप सभी के बीच में से ही, जो कि मेरे वेल विशर हैं, उन्होंने। इस उम्मीद के साथ दोस्तों आगे भी बढ़े, और एक वीडियो मेरे सामने आया। एक सेना में एक फौजी थे, वो जब ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय उनके साथ एक हादसा हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी जो है उस पर असर पड़ा और वो व्हील चेयर पे आ गए। जब वो व्हील चेयर पे आ गए तो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए एक NGO शुरू किया। यानी कि उनकी हिम्मत इतनी थी कि व्हील चेयर पे आ गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, एक NGO शुरू किया उन्होंने जो लोगों की भलाई का काम करता है। वहीं उनकी एक लड़की से भेंट हो गई जो कि उनके ही ख्यालों को सम्मान करती थी कि दूसरों का भला करना चाहिए। जब वो NGO के थ्रू जुड़े तो दोस्तों उस कहानी से ये प्रेरणा मिली कि उनके सामने भी बहुत सारी जो है विषम परिस्थितियाँ आई। एक तो लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन लड़की ने फिर भी उस लड़के से शादी की जो कि व्हील चेयर पे था, और उसके बाद लड़का अलग कास्ट का था और लड़की अलग कास्ट की थी, तो उसका भी दबाव उन दोनों ने झेला। और आज जब उनका एक कहें कि वो KBC के प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ये बात शेयर की और उन्होंने कहा कि हम यदि साथ में हैं तो खुश हैं, यदि हम किसी और जगह होती है, लड़की ने भी कहा कि मेरी किसी और से शादी हो जाती तो शायद मैं इतना खुश ना हो पाती।
तो जब ऐसे उदाहरण आपके सामने आते हैं ना दोस्तों, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं वर्ग 2 वालों से यही कहूँगा कि यदि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आपको ये बता दिया गया है या फिर ये कह दिया गया कि पोस्टें ही कम आती हैं, कितना भी पढ़ लो क्या होना है, या फिर कुछ और चीज़ें, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो आप सोच रहे हो वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये वो बातें थी जो आपको हीन भावना से उभार देती हैं, और वही हीन भावना से मैं उभर चुका हूँ। 2024 जो कि मेरे लिए एक लक्ष्य रहेगा कि कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिले। तो दोस्तों मैं भी यही चाहूँगा 2024 में मेरे लाइफ में भी कोई आए जो कि मेरी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखे और हम खुशी से अपना जीवन जी सकें, क्योंकि काफ़ी अर्न कर लिया है। अब अर्न के बाद जो है माता पिता के सपने हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सेटल्ड हो जाए। तो ये मेरा एक कहें कि गोल मान लें, या फिर एक कहें कि ब्लेसिंग जो आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि बिना आपके ब्लेसिंग के कुछ होना नहीं है, ये तो मैं दिल से मानता हूँ। तो आप भी ब्लेसिंग दे रहे हैं और ऐसा कुछ हो तो डेफिनेटली आप सभी को वो मैं उसमें शामिल जरूर करूँगा। तो दोस्तों नई उम्मीद के साथ न्यू ईयर को मनाना है, और जो भी सपने हमारे 2023 में पूरे नहीं हुए, पूरी ईमानदारी से कोशिश करना है कि वो 2024 में पूरे हो जाएं। और मैं यही कहूँगा कि जो मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है, निश्चित रूप से उसने संकल्प ले लिया है कि कुछ भी हो जाए 2024 में अपने सपने पूरे करके रहूँगा, और डेफिनेटली मैं पूरे होंगे। मैं भी अपनी लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग्स पर शेयर करता रहूँगा। ये मेरा एजुकेशन चैनल है, तो जो भी एजुकेशन से संबंधित अपडेट आएगी इस पर शेयर मैं करता रहूँगा दोस्तों। तो आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल 2024 आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, और आप सभी भी दुआ करें कि मेरी लाइफ में भी कोई 2024 में आए जिससे कि मेरी खुशियाँ भी आपकी तरह चौगनी हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।